नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में भोपाल में आज शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने जो कांग्रेस ने एक वचन पत्र दिया था उसके काट करते हुए मध्य प्रदेश में जो गैस सिलेंडर है उसे 450 रुपये में लाडली बहनों को देने का वादा किया। जो राशि लाडली बहना के रूप में 1000 की दी जा रही थी उसके अतिरिक्त 250 रुपये उन्होंने आज उनके खाते में एक क्लिक के माध्यम से डाला और ये कहा कि अक्टूबर से 1250 रुपये लाडली बहनों के खाते में डाले जाएंगे। शराब नीति में उन्होंने बोला कि जहाँ पे महिलाएं 50% से अधिक अगर नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे शराब दुकान ना खोले तो वहाँ पर शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। उन्होंने जो पूर्व में नगर पालिका निगम और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है उसका भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा अगर ये नहीं होता तो महिलाएं प्रतिनिधि चुनकर नहीं इस तादाद में नहीं आती। जो नौकरियों में आरक्षण है उसमें उन्होंने कहा कि हमने पुलिस में पहले 30% आरक्षण महिलाओं को दिया था, वो अब हम 35% देने वाले हैं। शिक्षक भर्ती में हम यही आरक्षण 50% करने वाले हैं और बाकी सभी नौकरियों में ये आरक्षण हम 35% करेंगे। ये घोषणा उन्होंने आज मंच से की। जो सरकार की तरफ से मनोनीत नौकरियां होती हैं जो उसमें भी 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। लाडली बहना योजना के विषय में उन्होंने कहा कि जो 11वीं 12वीं में 6000 6500 और कॉलेज पास करने पर 12,500 दिया जाता था, अब उनका समस्त खर्च सरकार उठाएगी। उनकी निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था मध्य प्रदेश में की जाएगी। जो लाइवलीहुड और आजीविका की बहनें हैं उनका जो आमदनी है वो 10,000 मासिक किया जाएगा। इस तरीके से साल का उनका 1,20,000 जो है उनकी आमदनी होगी और इस तरीके से उन बहनों को लखपति बनाया जाएगा। अगर कोई महिला उनके कथनानुसार बहना अगर कोई उद्योग चालू करना चाहती है तो उसे केवल 2% ही बैंक लोन लेने पर इंटरेस्ट देना होगा, बाकी की व्यवस्था सरकार करेगी। ये आजीविका की बहनों और बाकी बहनों पर भी लागू होगा। इसके अलावा संपत्ति अगर बहनों के नाम से ली जाती है, महिलाओं के नाम से ली जाती है तो उस पर संपत्ति कर जो है केवल 1% देना होगा। उद्योगों के इंडस्ट्रियल एरिया में उनके लिए महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण किया जाएगा, उनके लिए अलग से आरक्षित प्लाट की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण उन्होंने बात जो कही कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग छूट गए हैं, जिनके गांव में भी प्लाट नहीं है और शहर में भी जिनके प्लाट नहीं है, उनको हम मकान बना के देंगे, गाँव में प्लाट देंगे और शहर में भी हम जो हमने अपने अतिक्रमण से जो भूमि प्राप्त की है उस पर हम मकान बनाकर, छोटे ही सही मगर मकान बनाकर बहनों को देंगे। बिजली बिलों के लिए उन्होंने बड़ी घोषणा की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से ये एक वचन पत्र जारी किया गया था कि 100 यूनिट माफ़ और 200 यूनिट हाफ।
तो इस तरह उसकी कार्ड के लिए अब उन्होंने कहा कि बहनों को सितंबर माह में जो भुगतान है वो तो ज़ीरो कर दिया जाएगा, भविष्य में उनको बड़े बिल नहीं देकर केवल 100 रुपये उनको देना होगा। बिजली की व्यवस्था जहाँ पर 20 घर भी हैं, जो छोटी बस्ती भी है, वहाँ पर भी बिजली की व्यवस्था की जाएगी, बहनों को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। जिस तरीके से फोकस उन्होंने पूरा का पूरा, ये मेरे ख्याल से अब तक के इतिहास का सबसे लंबा भाषण उनका था, वो उन्होंने फोकस बहनों पे रखा और उनकी विभिन्न योजनाओं पर रखा। तो आप समझ ही सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि वो महिलाओं को टारगेट कर अपनी भावी रणनीति और जीतने की योजना बनाने में जुट गई है और उसने अपने दांव भी चल दिए हैं। नतीजे क्या होंगे ये आने वाला भविष्य बताएगा, परंतु हाल फिलहाल तो महिलाओं को इसका फ़ायदा पहुंच ही रहा है। अब देखते हैं कि इसकी कार्ड कांग्रेस किस तरीके से लेके आती है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जनशोध और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।